दोस्तों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पैसिव वॉइस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखी थी। आगे हम पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट भेद का पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके पैसिव वॉइस का नियम देखेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में जो सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है इज, एम तथा आर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पर आते हैं तो देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसका जो फार्मूला होता है सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है सर्वप्रथम उसको लिखा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। फिर सहायक क्रिया के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। फिर बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई के बाद फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है एक्टिव वॉइस का। फिर एसेट्रा अर्थात अन्य जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके बाद लिखी जाती हैं। अंत में फुल स्टॉप अवश्य लगाते हैं। इस प्रकार से अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जाए तो हमारा एक वाक्य है, गजोधर चाचा गांव में गाय चराते हैं। गजोधर चाचा गांव में गाय चराते हैं। तो देखा जाए अगर इसका एक्टिव वॉइस बनाया जाए तो एक्टिव वॉइस क्या होगा, गजोधर अंकल ग्रेज दी काऊ इन दी विलेज। गजोधर अंकल ग्रेज दी काऊ इन दी विलेज। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाया जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया जाता है। इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द काऊ। गजोधर चाचा गांव में क्या चराते हैं, गाय चराते हैं। तो हमारा गाय क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, द काऊ। अब काऊ के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर में से इज लगेगा, इसलिए इज का प्रयोग कर दिया गया। द काऊ इज ग्रेज्ड। यहाँ सहायक क्रिया के बाद क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी, तो थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया ग्रेज का ग्रेज्ड। फिर बाय का प्रयोग किया गया, बाय। फिर बाय के बाद सब्जेक्ट लिखा गया एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था गजोधर चाचा। तो बाय के बाद गजोधर चाचा लिखा गया, गजोधर अंकल। फिर जो चीज़ें बची उसको लिख लिया गया इन दी विलेज। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बना, द काऊ इज ग्रेज्ड बाय गजोधर अंकल इन द विलेज। इस प्रकार से अगले वाक्य की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला वाक्य है, वे लोग विद्यालय में एक गीत गाते हैं। वे लोग विद्यालय में एक गीत गाते हैं। इसका एक्टिव वॉइस बनाया जाए तो क्या होगा, दे सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। दे सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। जब इसके हम पैसिव वॉइस पे आते हैं तो पैसिव वॉइस में पुनः क्या होता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है। तो इस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हमारा असॉन्ग है। असॉन्ग को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया गया, तो आ गया असॉन्ग। अब असॉन्ग के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। फिर बाई लगाया जाता है। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो आपका सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट जो भी यहाँ प्रोनाउन रहेगा उसका ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो उस प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा। फिर आपका आ जाता है एसेट्रा इन दी स्कूल। कहने का मतलब आगे जो भी चीज़ बचती हैं वे इस क्रम में लिख दी जाती हैं। अंत में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा वाक्य है, वे लोग विद्यालय में एक गीत गाते हैं, इसका एक्टिव वॉइस
हुआ दे सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। जबकि इसका पैसिव वॉइस बनाया गया तो पैसिव वॉइस में क्या बना, अ सॉन्ग इज संग बाई देम इन द स्कूल। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है इस प्रकार से वाक्य बनाया गया, इसका एक्टिव से पैसिव। इस प्रकार से हम फार्मूले को एक बार थोड़ा फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद अब जब जैसे ही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कार्य किया, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। तो सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। फिर सहायक क्रिया लिखने के बाद वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करने के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है, और जैसे ही बाई का प्रयोग किया जाता है उसके बाद एक्टिव वॉइस का हमारा जो सब्जेक्ट रहा होता है उस सब्जेक्ट को हम बाई के बाद लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी अन्य चीज़ें वाक्य में आती हैं उनको अपने क्रमानुसार लिख लिया जाता है। इस प्रकार से हमारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट